दफ़ा का ज़िक्र है कि पहाड़ों से घिरा हुआ एक खामोश सा गांव था। गर्मियों का मौसम था और गांव के सारे दरख्त मुरझा गए थे और गांव का दरिया भी सूख चुका था। इसी गांव में ज़ैन नाम का एक तजस्सुस पसंद लड़का रहता था। ज़ैन को करीबी जंगल की खोज लगाना बहुत पसंद था, लेकिन सब ने इसे जंगल के दिल यानी जादुई जंगल से दूर रहने की तनबीह की थी। कहा जाता था कि वहाँ जादुई मखलूक, चमकते हुए दरख्त और एक पुरस्कार खजाना छुपा हुआ है। एक दिन जब ज़ैन अपनी बहन अनाया के साथ जंगल के किनारे खेल रहा था, अनाया को मिट्टी में एक पुराना और चमकता हुआ नक्शा मिला। नक्शे में खोए हुए मून स्टोन का रास्ता दिखाया गया था, एक ऐसा कीमती पत्थर जो मिलने वाले की एक ख्वाहिश पूरी करता था। अनाया, जो हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहती थी, ज़ैन को भी इस सफ़र पर ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। उन्होंने कुछ रोटी, पानी और एक लालटेन अपने साथ ली और जादुई जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, हवा जादू से भरी हुई महसूस हुई। दरख्त ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारों से आरास्ता हों और फूल हल्की रोशनी दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद इन्हें अपनी पहली जादुई मखलूक मिली। यह लोमिस नामी एक गुलहरी थी जिसकी दुम सुनहरी और वो बातें कर सकती थी। छोटे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? लोमिस ने चहकते हुए पूछा। हम खोए हुए मून स्टोन को तलाश करने निकले हैं। नाया ने जोश से कहा। लोमिस की आंख चमक उठी। हाँ, मून स्टोन, ये जंगल के मुहाफिज की ज़ेरे निगरानी है। इसे पाने के लिए तुम्हें जुर्रत, बहादुरी और थोड़ा सा जादू दरकार होगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ मजेदार चीज चाहिए। ज़ैन ने लोमिस को रोटी का एक टुकड़ा दिया और गुलहरी ने इन्हें मजीद आगे का रास्ता समझा दिया। उन्होंने एक चमकती हुई नदी को तैरते हुए कवल के पत्तों पर चलकर अबूर किया। नदी के दूसरी तरफ पहुंचकर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक सुनहरे दरख्त पर एक उल्लू बैठा नजर आया। वो इसके पास गए और उल्लू से कहा कि हमें मून स्टोन की तरफ जाता हुआ रास्ता बता दो। उल्लू ने कहा, पहले तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो। ज़ैन ने कहा, ठीक है। उल्लू ने पहेली बोली। क्या है जो हमेशा आपके सामने होता है मगर आप इसे देख नहीं सकते? कुछ देर सोचने के बाद ज़ैन ने जवाब दिया। इसका जवाब है मुस्तकबिल, जो हमेशा हमारे सामने होता है लेकिन हमें नजर नहीं आता। पहेली का जवाब सुनने के बाद उल्लू ने इन्हें मून स्टोन की तरफ जाते हुए आगे का रास्ता समझाया। आखिरकार वो एक चमकती हुई गार तक पहुंचे जहां मून स्टोन एक सतून पर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, जंगल का एक मुहाफिज जाहिर हुआ। वो एक शाही शेर था जिसके पर चांदी के थे और आंखें चांद की तरह चमकती थी। तुम मून स्टोन के लिए क्यों आए हो? मुहाफिज ने गर्जदार आवाज में पूछा। ज़ैन ने जवाब दिया, हम अपने गांव में खुशियां लाना चाहते हैं। खुशहाली ने सबको गमज़दा कर दिया है और हमें अपनी फसलों और जानवरों के लिए पानी चाहिए। मुहाफिज ने चंद लम्हों के लिए खामोशी से इनकी तरफ देखा। हमारी ख्वाहिश पाकीज़ा है, लेकिन मून स्टोन से बेगर्ज ख्वाहिशात को पूरा करता है। अपनी अहलियत को साबित करने के लिए उन्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। ज़ैन थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन फिर अपने पसंदीदा लकड़ी के खिलौने को, जो इसके मरहूम दादा की तरफ से तोहफा दिया था, निकाल लिया। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, इसने मुहाफिज को देते हुए कहा। शेर मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। तुमने बड़ी जुर्रत और मेहरबानी दिखाई है। मून स्टोन तुम्हारा है। अनाया ने चमकता हुआ पत्थर उठाया और एक गर्म रोशनी ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने सरगोशी में अपनी ख्वाहिश कही और मून स्टोन रोशन हुआ।
जब वो गांव वापस पहुंचे तो खुश नदी बहने लगी, खेत सरसब्ज हो गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बहन भाई की बहादुरी की तारीफ करने लगे। इस दिन के बाद ज़ैन और अनाया को गांव का हीरो कहा जाने लगा और वो अपनी जादुई मुहिम की कहानियां सबको सुनाते थे। यूं इनकी कहानी एक रवायत बन गई जो दूसरों को बहादुर, मेहरबान और बेगर्ज बनने की तरगीब देती थी।